Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कजिया के पास सोने का मन ही नहीं था। पूनम ने ही जिद करके बुलाया था। सुबह हमने 5 बजे देखा तो बेटी यहाँ पे नहीं थी। हमने सारे में ढूंढा उसे, हमें कहीं नहीं मिली। साइको किलर पूनम ने एक जिया नाम की मासूम लड़की की हत्या की थी। वो तीसरी वारदात थी। यहीं पर वो सो रही थी, जिया और उनकी बुआ पूनम। साइको पूनम कहेंगे, जिसने निर्मम तरीके से 4 मासूम से बच्चों की हत्या कर दी। हम उसी कमरे में हैं। प्रिया है जिया के जो मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा, वो हमारे साथ है। प्रिया जी, थोड़ा सा ये बताएंगे, उस दिन जिया ने जिद की थी या वो पूनम जबरदस्ती उसके साथ सोई? क्या हुआ था उस दिन? किसने क्या हुआ था? जिया पूनम का जिया के पास सोने का मन ही नहीं था। पूनम ने ही जिद करके बुलाया था। ये नई बात है कि जिया का मन नहीं था। जिया का कोई मन नहीं था, लेकिन बार बार मीडिया जो चला रही है कि जिया का मन पूनम के साथ सोने का था। ये उनकी माँ प्रिया ने, मम्मी ने क्लियर कर दिया कि जिया पूनम के साथ नहीं सोना चाहती थी। और आगे की पूरी कहानी बताएंगे। उसके बाद जी क्या हुआ था? पूनम ने ये कहा रात को आके कि जिया जब मेरे पास सोएंगे। फिर पूनम ही मेरी बेटी को अपने पास यहाँ लेकर आई। उसका बेटा भी था, पूनम भी थी और मेरी बेटी भी थी। ये तीनों इस कमरे में सोए थे। तीनों कमरे में? हाँ जी। सुबह किस वक्त पता लगा आपको कि जिया गायब है? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे पता पड़ा है कि जिया है नहीं यहाँ पे। तो जिया सुनने में आया कि इस अलमारी में अपनी किताबें रख रही हाँ थी। जी। उस दिन वो खुश थी। उनके पिताजी जो है नई अलमारी लेकर जी हाँ, अलमारी लेकर आने का, कपड़े लगा रही थी उसके अंदर, बैग बोतल ये अपनी अलमारी में रखा था उसने अपना सारा सामान रात को। ये कमरा किनका है? ये वैसे में सोता कौन है इसमें? जी, ये कमरा तो जैसे मेरे सास भी सो जाती है, उसकी दादी भी सो जाती है। लेकिन उस दिन कूलर चल रहा था ना, तो हवा ठंडी थी, तो इसकी दादी और ये लड़का उस कमरे में सोए हुए थे और पूनम अकेली इस कमरे में थी, मेरी बेटी और उसका लड़का। पूनम इस पे ये बच्चे कहाँ थे? ये खाट थी, ये चारपाई थी? हाँ जी, एक साइड उसका लड़का था और एक साइड मेरी लड़की थी। बेड पे थी? हाँ, मतलब बच्ची चिपक के सो रही थी बुआ से? हाँ। तो भाई एक बड़ा खुलासा है कि बच्ची तो बुआ के साथ अमूमन इतने प्यार से चिपक कर सो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो जो बुआ है वो एक तरह से एक डायन की तरह से काम करेगी। प्रिया हमारे साथ लगातार है जी। फिर सुबह क्या हुआ जी? सुबह हमने 5 बजे देखा तो बेटी यहाँ पे नहीं थी। हमने सारे में ढूंढा उसे, हमें कहीं नहीं मिली। फिर पानी की ओद में। आपने इसको पूछा था? हाँ, पूनम से कि हाँ, क्या बोला इसने? ये नहीं बोला, मुझे नहीं पता भाभी, मेरे तो आंख लग रही है, कहाँ गई। ये बोला इसने? अब सुनने में आया कि इसने रोना धोना शुरू कर दिया, कसमें नेम करा था। हाँ जी। आपको शक था उस वक्त इस पर? नहीं, लेकिन इसके बड़े पापा को शक था। इनके आपके जो जेठ है सुरेंद्र, हाँ जी। अगर उस वक्त उनकी बात मान ली जाती तो शायद ये जो विधि की हत्या की ये बच जाती और पूनम पहले पकड़ी जा सकती। मानते हो आप इस बात? हाँ जी। सुरेंद्र ने क्या बोला था आपके जेठ? जी, इन्होंने यही कहा था कि पूनम ने करा है। फिर वो रोने धोने लगी, डराने की धमकी कि मैं मर जाऊंगी। फिर हमने भी सोचा कि नहीं, क्या पता इसने नहीं करा हो। फिर उनका भी साथ किसी ने नहीं दिया। हम भी ये आप लोगों ने सोचा नहीं कि भाई एक छोटी सी बच्ची है, कितने साल की थी वो? 9 साल की बच्ची है, वो कैसे जाएगी रात को? और उस तरफ उसका काम कुछ भी नहीं है पशुबाड़े में। ये आप लोगों ने नहीं सोचा? थोड़ा सा सोचा जैसे गांव के आदमी तो ये कहने लगे हो नहीं लेगी, उसका टाइम आ रहा है। अब एक माँ है आप। उस वक्त तो हादसा लगा, चलिए आपने सोचा कि शायद हादसा है, लेकिन अब जब पता लगा कि बच्ची की हत्या की थी डुबोकर, क्या सजा चाहते हैं पूनम के लिए और क्या बीतती है एक माँ पर? क्या बीतती है? जी, मैं उसके लिए फांसी की सजा चाहूँ। उसे भी ऐसा एहसास होना चाहिए जैसे उसने बच्चों को पानी में डुबो कर मारा। एक माँ पर क्या बीतती होगी? क्योंकि उस वक्त तो आपने हादसा समझ लिया, अब पता लगा भाई बेटी को डुबो कर मारा था, तड़पा के मारा बच्ची को। जी, उसे ऐसी ही सजा मिला जैसे उसने मेरी बेटी को तड़पा के। तो भाई हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। प्रिया उनकी माँ है, इस मासूम बच्ची की, जिया की माँ है, और ये उनके लिए वैसी ही सजा की मांग कर रही है जैसी पूनम ने जिया को दी थी। ये वो बिस्तर मैं फिर दिखाना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, बीच में पूनम थी, दाईं तरफ बेटा, बाईं तरफ भतीजी, और वो भतीजी, वो मासूम भतीजी चिपक कर सो रही थी। जैसे अक्सर
लाडली बुआ के साथ सो जाती है, बुआ भतीजे के साथ सो जाती है, लेकिन जिया को नहीं पता था यही बुआ उसकी हत्या करेगी, रात को उसको उठा कर ले जाएगी और एक के बाद एक, अगर यहाँ पर इस वारदात के बाद अगर उसके ताऊ सुरेंद्र की बात मान ली जाती तो कुल मिलाकर इन चारों बच्चों में से एक बच्ची वेदी की जान जरूर बच जाती। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन परिवार ने फिर भी न्याय की मांग की है और खास तौर पर मासूम जिया की मां प्रिया ने यह मांग की है जैसे उसकी बेटी को तड़पा कर मारा वैसी ही सजा साइको किलर पूनम को मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू,